रिकॉर्डिंग ऑन हो गया बेटा, वीडियो भी आ रहा होगा, यस स्पॉटिफाई सर। भी हो गया। यस सर। चल चलिए, मुझे बढ़िया से दिखने भी लगा। चलिए शुरू करते बेटा। यही हम लोग कर रहे थे, अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था, इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी कुछ, वेव पार्टिकल डुअलिटी वगैरह डिस्कस हुआ था। फिर बात हुई थी क्लासिकल वर्सेस क्वांटम की, फिर स्क्रॉडिंगर कैट भी हम लोग डिस्कस किए थे, फिर मून एग्जिस्ट, ये सब सारा कुछ हुआ था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्कस हुआ था। हाँ, यहाँ पर भी हो गया था, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ साई हुआ था ना बेटा? हाँ हुआ था लास्ट क्लास में। यस सर। ठीक है, क्वांटम नंबर्स वगैरह हम लोग लिख लिए थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये सब भी हुआ था। हाँ, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी हुआ था, ये देखे थे बेटा? हाँ देखे थे। ये कौन सा ऑर्बिटल है अपना? एस ऑर्बिटल है। दूसरा वाला कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल है। बहुत बढ़िया। और लास्ट वाला बेटा डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल है। बहुत सुंदर, लास्ट वाला डी ऑर्बिटल है। चलिए, अब ये भी आपको दिखेगा, लिखेंगे तो भी दिखना चाहिए। हाँ, दिस इज एस पी एंड डी ऑर्बिटल, ये हम लोगों ने कर लिया था। अब बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर हम लोग को क्या बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर हम लोग को शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेटा एल क्या होगा? 0। बहुत बढ़िया। यहाँ एल क्या होगा बेटा? 1 होगा। और यहाँ एल क्या होगा? 2 होगा। ये डॉट, ईच डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? सर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। सर इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन देखा जा चुका है, मतलब जाएंगे तो वहां पे मिलेगा। बिल्कुल, जो डॉट है वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जब जाएंगे तो कभी यहाँ इस डॉट पे मिलेगा, कभी इस डॉट पे मिलेगा, कभी इस डॉट पे मिलेगा, अलग अलग डॉट पे आपको इलेक्ट्रॉन मिला करेगा। इसका मतलब ये होता है। जहाँ पे डेंस बेटा ज्यादा डॉट है, उसका मतलब क्या है बेटा? वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ज्यादा। ज्यादा, मैक्सिमम। मोर है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, फिर हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर में बात की थी बेटा, उसमें शेप ऑफ ऑर्बिटल हम लोग को बनाने ही बोला गया था। तो ये एस इज इक्वल सॉरी एल इज इक्वल टू 0 मतलब एस ऑर्बिटल, ये आप लोग बनाना होता है, ये हम लोग ऐसे करके बनाएंगे। ये वाला तो नहीं बना सकते ना कभी भी, ये वाला कैसे बना पाएंगे? ये तो आप लोग ड्रॉ नहीं कर सकते। हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे बेटा? हम लोग ये वाला ड्रॉ करेंगे, ये वाला ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे और ये ड्रॉ करेंगे। ये कौन सा ऑर्बिटल है, कोई बताएगा बेटा? ये वाला डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में कौन सा बेटा? ध्यान से देख के बताइए। एल इक्वल्स टू। नहीं नहीं, एल इज इक्वल टू 2 मतलब डी में तो 5 ऑर्बिटल किए थे ना बेटा, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस। सर डी वाई Yes. वाई वाई एक्स वाई। ये सबको क्लियर है बेटा? देखो ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। Y axis. लोब किसके अलोंग है बेटा? एक्स और X Y. वाई के Y. अलोंग है, तो दिस इज डी ऑफ D X Y. एक्स वाई। बहुत बढ़िया, दिस इज डी ऑफ एक्स वाई। चलिए, ये भी हम लोग कर लिए थे, डी ऑफ एक्स वाई भी हो गया था। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा, इसमें आएंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। बेटा हम लोग को पता होना चाहिए बेटा, इट कैन टेक इंटीग्रल वैल्यू फ्रॉम -L टू Plus +L। L. Plus L. अगर L आपका बेटा 2 होगा तो M क्या हो सकता है? -2, -1, 0, +1 एंड Plus +2। plus 2. ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएगा? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल Orientation. व्हेन अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। अब देखो हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है बेटा, S ऑर्बिटल हैज 1 ओरिएंटेशन, P हैज 3 ओरिएंटेशन, D हैज 5 एंड F हैज 7 ओरिएंटेशन। साफ प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल हुआ था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा यहाँ पे L इज इक्वल टू 0 तो M इज इक्वल टू ओनली 0, तो एक ही ओरिएंटेशन आया S ऑर्बिटल का। S ऑर्बिटल का 1 ओरिएंटेशन, तो S क्या है बेटा? एक टाइप के होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात किए थे बेटा p ऑर्बिटल का। देखो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे बेटा, p ऑर्बिटल के लिए l क्या होता है? p ऑर्बिटल के लिए l बेटा 1 होता है, तो m क्या हो जाएगा? -1, 0, +1। अब बेटा ये -1, 0, +1 मतलब p ऑर्बिटल के 3 ओरिएंटेशन होंगे। जैसे यहाँ पे देखो, एक है px किए थे, ये है py और ये क्या है बेटा? PZ. pz। कैसे है देखो, ये जो लोब है बेटा, लोब्स आर अलोंग x एक्सिस तो px, Yes. लोब्स आर अलोंग y एक्सिस तो py, लोब्स आर अलोंग z एक्सिस तो pz। जिसके अलोंग लोब्स रहेंगे बेटा, उस एक्सिस का वो नाम हो जाता है। नेक्स्ट, d ऑर्बिटल में बेटा हम लोग 5 टाइप के ये थे बेटा। ये है d ऑफ एक्स वाई, याद कीजिए। ये है d ऑफ क्या है बेटा? बताएंगे ये वाला d ऑफ सर वाई जेड।
बहुत YZ. सुंदर, डी ऑफ वाई जेड बेटा। और ये क्या है बेटा? डी ऑफ, सर XZ। बहुत XZ. सुंदर। देखिए ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के अलावा अपना है। ये कौन सा है बेटा? डी ऑफ, Sir, DX square. Sir, DX square minus Y square. बहुत सुंदर। देखो यहाँ पे एक्स के बेटा, एक्स एक्सिस जो है उस लोब को पियर्स करता है, इसलिए ये कौन सा था? डी ऑफ जेड Z स्क्वायर। square. बेटा मैंने यहाँ पे Z लिखाया square. था कि ये तीनों ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं बेटा एक साथ मिलाकर? Sir, interaxial orbital. हाँ बहुत बढ़िया, इंटर एक्सियल, दैट इज T2G। Yes. हाँ, इंटर एक्सियल, इंटर एक्सियल ऑर्बिटल। इन दोनों के बारे में नहीं लिखाए थे बेटा, लिखाए थे, भूल गए थे। इजी ऑर्बिटल, Sir, एक्सियल बोलते हैं, दीज आर एक्सियल ऑर्बिटल, क्योंकि एक्सिस के अलोंग है, ये लिख लीजिएगा। तो ये तीनों को T2G बोलते हैं और ये दोनों को मिला के EG बोलते हैं, T2G एंड EG। T2G क्या है बेटा? कैसे आया नाम भूल जाइए, नहीं सोचना। EG कैसे आया नाम भूल जाइए, नहीं सोचना। बस ध्यान रखना है T2G बोलते हैं और EG बोलते हैं। yes sir. चलिए नेक्स्ट। फिर हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर की बात किए थे, बोले थे स्पिन क्वांटम नंबर हैज नो क्लासिकल एनालॉग। मतलब फिजिकल वर्ल्ड में स्पिन क्वांटम नंबर का बेटा आपको कोई मैं एग्जांपल देके नहीं समझा सकता हूँ, बस बोल दिया Yes, गया है sir. स्पिन प्लस होगा और माइनस हाफ होगा, ठीक है। दे वर कॉल्ड टू स्पिन स्टेट। अब बात करेंगे ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स की। देखिए आप लोग को बेटा आगे ऐसा एक बनाना पड़ेगा, यहाँ लिखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ लिखना है एजीमुथल, यहाँ पर मैग्नेटिक और यहाँ पे ऑर्बिटल। यहाँ तक इसके पहले वाले तक हुआ था, आज हम लोग यहाँ से फ्रेश स्टार्ट करेंगे, ये नहीं हुआ था। चलिए ऐसा वाला हम लोग को बेटा एक कॉलम बनाना है, ऐसा करके बनाइए। Yes sir. चलिए बहुत बढ़िया बेटा, सब बना लिए? यस सर। Yes sir. चलिए अब शुरू करेंगे। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मान लेते हैं बेटा, मानना क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का बेटा सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही हो सकता है। तो अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेट से यहाँ पर हम लोगों ने 1 लिख लिया, 1 लिखा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ 1 लिखा। तो बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा, मतलब n इज इक्वल टू 1 हुआ। तो L कितना होगा बेटा? L कितना 0. होगा? बहुत बढ़िया, L बेटा 0 होता है, L 0 होगा। क्यों? L इज N इक्वल minus टू, 1. हाँ 0 टू n-1, ये होता है L, और M होता है -L टू +L, ये ध्यान रखना है। तो बेटा n इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 0, तो M -0 से +0 मतलब 1, सिर्फ 0, M इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑर्बिटल होगा बेटा? 1s ऑर्बिटल होगा, 1. 1s ऑर्बिटल होगा। बहुत बढ़िया, 1s ऑर्बिटल होगा, ठीक है। वी विल हैव ओनली वन ऑर्बिटल, दैट इज 1s ऑर्बिटल। अब n इज इक्वल टू 2 रख लेंगे हम लोग। n इज इक्वल टू क्या रखेंगे बेटा? 2 रखेंगे। n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो देखो क्या होगा, सॉरी, हाँ n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो n इज इक्वल टू 2 बोले बेटा, क्या बोले? n इज इक्वल टू 2। तो ध्यान से सुनिएगा, n इज इक्वल टू 2 होगा तो l के क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं? l का वैल्यू होगा 0 टू n-1, 0 टू n-1। तो n इज इक्वल टू 0, तो l इज इक्वल टू 0 एंड l इज इक्वल टू बेटा क्या? 1. 1। बहुत 1. बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0, तो m क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि m -0 से +0। यहाँ पर बेटा क्या होना? l इज इक्वल टू 1, तो m इज इक्वल टू -1, -1 0 1. 0 एंड +1। बहुत बढ़िया, -1 0 एंड +1, m के 3 वैल्यू होंगे। तो यहाँ पर 2s ऑर्बिटल होगा,
n इज इक्वल टू 2 और इसका मतलब s ऑर्बिटल होता है, इसका मतलब s होता है, इसका मतलब s होता है, इसका मतलब p होता है। अब यहाँ बेटा px होगा 2px 2py एंड 2pz, 2px 2py एंड 2pz। इसमें किसी को डाउट? किसी को डाउट बेटा इसमें? 2px 2py एंड 2pz। तो हम लोग बस कन्वेंशन से लिए है ना। क्या बेटा? आप बोले थे ना px py pz को कन्वेंशनली -1 0 1 हाँ हाँ बिल्कुल, एक हम लोग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है, अगर कोई उल्टा लिखता है तो गलत नहीं बोलेंगे, मतलब बोलेंगे वो कन्वेंशन फॉलो नहीं किया। ठीक है, किसी ने उल्टा लिखा है तो कन्वेंशन फॉलो नहीं किया, पर वो गलत नहीं बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट, क्लियर है बेटा ये सबको? यस सर। चलिए नेक्स्ट, अब बेटा n इज इक्वल टू 3 ट्राई करेंगे, n इज इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल टू 3 में बेटा l कितने कितने वैल्यू हो जाएंगे? 0 1 2। बहुत बढ़िया, l के वैल्यू होगा बेटा l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू 2। देख लीजिए l इज इक्वल टू 0 1 2 आएगा, क्यों? अगेन l इज 0 टू n माइनस 1 एंड m इज इक्वल टू माइनस l 2 प्लस l, ये होता है। तो l 0 तो m फिर से 0, ये m हो जाएगा -1 0 प्लस 1। ये जो होगा बेटा यहाँ पर जो m आएगा वो आएगा -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2, -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। ये आपका 3s ऑर्बिटल, ये 3px 3py एंड 3pz ये मानेंगे। फिर हो जाएगा ये 3dxy 3dyz 3dxz 3dx² माइनस y स्क्वायर एंड 3dz²। इस तरीके से होगा बेटा। ये n इज इक्वल टू 3 के लिए आया। सर L इज इक्वल टू 2 में सर ऑर्बिटल सारे को समझा देंगे? क्या बेटा? n इज इक्वल टू सर L इज इक्वल टू 2 में सर ऑर्बिटल्स कैसा है सर? dxy dyz। dxy dyz तो बेटा दिखाई थे ना शेप। यस सर। हाँ, वही पूछ रहे कि कुछ और पूछ रहे हैं? सर वही पूछ रहे, मतलब 3dxy 3dyz सर, मतलब हाँ सर अगर n इक्वल टू 3 होगा तो मतलब सब में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। n इज इक्वल टू 3 होगा तो ये बोल रहे ना? यस सर। हाँ बेटा हाँ, जैसे वहां पे n इज इक्वल टू 2 में सबको 2 रख दिए थे, यहाँ पे सबको यस 3 रखना है। ओके सर। चलिए दिव्यांशु बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो हम लोग बात करेंगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। समझे बात को? अपने पास 1s ऑर्बिटल होगा, 2s ऑर्बिटल होगा, 2p ऑर्बिटल होगा, 3s होगा, 3p होगा, 3d होगा, ऐसे चलता चलेगा। 3d के बाद बेटा कौन आएगा? 4s आएगा। 4s के बाद कौन आएगा? 4p आएगा। 4p के बाद कौन आएगा? 4d आएगा। 4d के बाद कौन आएगा? 4f आएगा। ये चलता चलेगा। फिर 5s आएगा बेटा, फिर 5p आएगा, फिर 5d आएगा, फिर 5f आएगा, फिर 5g आएगा, फिर 6s 6p 6d 6f 6g 6h। h के बाद i आएगा, i के बाद j आएगा, j के बाद k आएगा। ठीक है, अल्फाबेटिकली अब चलता चलेगा। बट बेटा ये तो सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल है, पहले ये वाला ऑर्बिटल, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे करके आता जाएगा। बट बेटा इनका एनर्जी इस ऑर्डर में नहीं होगा, इनका एनर्जी इस ऑर्डर में नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि 5G और 6s में 5G का एनर्जी लेस देन 6s होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं कहने का मतलब ये बेटा, दिस
5 नंबर दिस 5 एंड 6 हम लोग क्या पढ़े थे बेटा वोर्स ऑर्बिट में पढ़े थे n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3 है बेटा किसका एनर्जी ज्यादा है n इज इक्वल टू 3 का ज्यादा है 3 और 1 का कम होगा उसके बाद n इज इक्वल टू 4 बेटा यहाँ ऑर्बिटल में ऐसा नहीं होता है ऑर्बिटल में n विल नॉट डिसाइड अलोन मतलब 5 और 6 में आप ये नहीं बोल सकते 5g विल बी लेस देन 6s ऐसा नहीं है ठीक है इसमें किसी को डाउट बेटा फॉर एग्जांपल 3d और 4s में आप ये नहीं बोल सकते 3d विल बी लेस देन 4s ये नहीं बोल सकते आप ये गलत माना जाएगा तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कैसे डिसाइड होगा तो समझेंगे बात एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिसाइड करने के लिए बेटा n प्लस एल रूल आया कौन सा रूल आया n प्लस एल रूल तो लिखेंगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज डिटरमाइंड बाय n प्लस एल रूल या डिसाइडेड बाय n प्लस एल रूल जो ऑर्बिटल का एनर्जी होगा वो n प्लस एल रूल से आएगा अब n क्या है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर l क्या है बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर l इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर l क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर का दूसरा नाम था एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर तो नॉट ओनली n as well as l and their summation will decide the energy of orbital अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा चलो बेटा 2s और 3s में किसका एनर्जी ज्यादा होगा कैसे डिसाइड करेंगे देख लो लिखते रहेंगे साथ में इसका n है बेटा 2 l है 0 s का l 0 होता है इसका n है 3 l है बेटा 0 तो इसका n प्लस एल कितना आया 2 आया इसका n प्लस एल कितना आया 3 आया तो दिस विल हैव मोर एनर्जी देन दिस इसमें बेटा डाउट नहीं रहना चाहिए ठीक है n प्लस एल रूल होता है ये 2s विल हैव एनर्जी मोर देन 3s अब बोलेंगे सर ये तो सिंपल वाला था हाँ बेटा ये सिंपल वाला था अब एक काम करेंगे 2s और 2p में डिसाइड करेंगे this will be 2 plus 0 and this will be 2 plus 1 this is 2 and this is 3 so again this will be more than this लिख रहे तो बेटा सबको ही लिखते रहेंगे नोट्स बेटा ऐसा बनना है कि नेक्स्ट ईयर एक रिवीजन में ही पूरा रिवाइज हो जाए बस पेज पलटने से पूरा रिवीजन हो जाए मैं फिर से बता रहा हूँ पूरा नोट्स अगर अच्छे से आप लिखेंगे रिवाइज करेंगे केमिस्ट्री में जेईई मेन में 90 आउट ऑफ 100 कोई नहीं रोकेगा और नीट में बेटा 160 आउट ऑफ 180 आराम से मिलता है ठीक है चलिए यहाँ तक तो समझ में आया सबको अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ एग्जांपल है बेटा 3s और 2p का 3s और 2p का अब 3s और दोनों सेम होगा इसमें बहुत बढ़िया इसका n प्लस एल 3 प्लस 0 हो गया इसका n प्लस एल 2 प्लस 1 हो गया तो दिस विल बी इक्वल टू 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 सॉरी दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 3 तो दोनों 3 हो गया अब प्रॉब्लम में फंस गए क्यों दोनों का n प्लस एल इक्वल आ गया तो इसके बाद हम लोग को एक चीज ध्यान रखना है अगर टाई हो जाता है अगर टाई हो गया दोनों बराबर हो गए तो बेटा हम लोग को ध्यान देना है कि अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे देन वी विल कंसीडर n मतलब इस पे फोकस करेंगे कब जब दोनों बराबर हो जाएंगे तब n पे फोकस करेंगे सबसे 3s बड़ा हो जाएगा हाँ जब आपका n हायर होगा व्हेन देयर इज इक्वल जब n प्लस एल इक्वल हो जाएगा तब जिसका हायर वैल्यू ऑफ n होगा उसको हम लोग बड़ा मान लेंगे ध्यान से देखिएगा ये तब अप्लाई करना है बेटा जब n प्लस एल इज इक्वल देन ऑर्बिटल विथ हायर वैल्यू ऑफ n विल हैव मोर एनर्जी जब इक्वल हो जाएगा तब ऐसा करेंगे तो यहाँ पर बेटा ऐसा कर देना है why 3s has more energy compared to 2p when both have same value of n plus l because 3s has higher value of n टाई ब्रेकर में n को प्रेफरेंस देंगे जब इक्वल हो जाएगा तब n डिसाइड करेगा और जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक n प्लस एल डिसाइड करेगा होपफुली बेटा क्लियर है सबको yes sir
टाई ब्रेकर में n+l जब हो जाए इक्वल तो n डिसाइड करेगा। एक और एग्जांपल करते हैं 4s and 3d 4s and 3d 4 + 0 3 + 2 बेटा s का l 0 होता है, p का 1 होता है और d का 2 होता है। Yes, sir. SPDF तो यहाँ भी बेटा यहाँ क्या आ गया 4 आ गया, यहाँ कितना आ गया 3 + 2 Five. 5 आ गया, तो ये बेटा बड़ा हो जाएगा। 3D will have more energy compared to 4s। आप बोलेंगे सर इसका तो n कम है, फिर भी कैसे है ये ज्यादा? अरे n+l डिसाइड किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े बेटा। Yes, sir. चलिए एक और करते हैं 3D और 4P करते हैं। 3D और 4P 3 + 2 4 + 1। चलिए इसको आप बताएंगे बेटा Sir, कौन? इसमें सर 4P ज्यादा तो होगा। 4P ज्यादा होगा। बहुत बढ़िया 4P ज्यादा होगा बेटा। सबको क्लियर है बेटा? सुस्मित क्लियर है आपको? यस सर। शुभदीप बेटा? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सारा ऑर्बिटल का एनर्जी एक एक करके देखेंगे। तो देखो इसमें करना क्या है, आपको थोड़ा रट्टा मारना पड़ता है, विद प्रैक्टिस आपको याद हो जाएगा। कैसे याद होगा समझिए बात को। हम लोग को बेटा ऑर्डर ऑफ एनर्जी याद रखना है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है। नंबर 1 का बेटा जीवन बताएंगे, नंबर 1 का आंसर कौन होगा? सर 4s। बहुत बढ़िया, 4s विल हैव हायर एनर्जी। बहुत बढ़िया, ठीक है। आर्यन बेटा नंबर 2 का बताएंगे। आर्यन बेटा 2p, बहुत बढ़िया। संदीपन बेटा नंबर 3 का बताएंगे। संदीपन बोलेंगे बेटा? सर 3d। विच विल हैव मोर बेटा 4s और 3d। बहुत बढ़िया, 3d का बेटा आपका 5 आया, 4s का 4 आया। बहुत बढ़िया। अंशुमन बेटा नंबर 4 का बताएंगे। सर 4f। बहुत बढ़िया बेटा। क्या कर रहे पीछे बेटा, गेम खेल रहे हैं? सर f का कितना वैल्यू होता है? क्या बेटा? f का वैल्यू 3। हाँ बेटा, f का वैल्यू 3 नहीं होगा, s का 0, p का 1, सर d एक का एक 2। करके पढ़ते अच्छा हाँ हाँ सर बहुत d बढ़िया। f होता है ना, तब f का मैं 3, f d। हाँ ठीक है, g का 4 ऐसा होगा। चलिए बेटा, तो ये 6 आया और ये 7 आया, तो 4f का ज्यादा हो गया। बहुत बढ़िया बेटा, अब ध्यान से समझेंगे बेटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे, ध्यान से लिखिएगा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अच्छे से लिखिएगा ये बात, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम लोगों को क्लियर है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन मतलब जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। आप बोलेंगे सर एक इलेक्ट्रॉन वाला तो एक ही है, हाइड्रोजन। हाँ बेटा, हाइड्रोजन एटम एक ही होगा, बट वी कैन हैव आयंस। आयंस मतलब हीलियम प्लस, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम 2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम 3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. ठीक है, तो इसकी बात हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात हो रही है। तो ध्यान से समझिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की जब बात होगी तो ये जो क्वांटम नंबर या एटॉमिक ऑर्बिटल वगैरह कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से एनर्जी डिसाइड नहीं होगा। फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल is solely decided by principal quantum number। अकेले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड करेगा, मतलब कौन? n बता देगा किसका एनर्जी ज्यादा है, किसका एनर्जी कम है। l का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा, अकेले n बताएगा। मतलब क्या है बेटा, 1s
और 2s में ये तो बेटा कौन ज्यादा होगा, 2s होगा, अकेले तो 2s। अब मैं बोलूंगा 2s और 2p में कौन ज्यादा होगा, आप बोलेंगे सर दोनों का n इक्वल है और l का वैल्यू कंसीडर नहीं करना है, मतलब दोनों इक्वल होंगे। किसमें, जब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होगा, दोनों का n इक्वल l, बस एनर्जी इक्वल। फिर हम बोलेंगे बेटा 3s 3p एंड 3d, तीनों सेम होगा। तीनों सेम हो जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर बात होगा 4s 4p 4d 4f, सर चारों सेम हो चारों जाएगा। इक्वल हो जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अलग सिस्टम है, ठीक है। चल आगे बढ़ा जाए, लिख लेंगे बेटा ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत कम बुक में आपको मिलेगा, ये जनरली मिलता नहीं है कहीं पर। ये बेटा ऑर्डर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग को नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करने पड़ेगा, एंड दैट इज मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बेटा एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल n+l। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बेटा अलग सिस्टम कौन होता है? चलिए आगे बढ़े। यस सर, यस सर। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बेटा 1s का एनर्जी 2s से कम होगा, 2s का 2p से कम होगा, 2p का 3s से कम होगा, 3p का 3s का 3p से कम होगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बात नहीं है, n+l लिख के देख लेंगे हम लोग, उसी कारण से किए n+l। यहाँ पे 1 आया n+l, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ 4 आएगा, और यहाँ दोनों में 3 है फिर भी ऊपर नीचे क्यों होगा, क्योंकि n का वैल्यू नीचे है 2 का। फिर आगे बढ़ेंगे, 3p के बाद बेटा 4s आएगा, क्यों, ये 4 हो गया, इस कारण से 4s आएगा। लिखते रहेंगे ऐसे ही, ठीक है, 4s। अब 4s के बाद बेटा ध्यान दीजिएगा, रुकिए बेटा ये हैंग कर गया, ऐसे कैंसिल होगा। बटन चलिए बेटा आ गया। फिर से कर देते हैं, इस बार लिख ही देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1s 2s 2p 3s 3p, फिर बेटा 4s आएगा, उसके बाद 3d आएगा, फिर 4f 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p, फिर आपका 7s है 5f है 6d है और 7p है। यहाँ पर पीरियोडिक टेबल बेटा खत्म हो जाएगा। अब बोलेंगे सर ऐसा हो क्यों रहा है, तो बेटा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊपर लिखेंगे सबका n+l, ये 1 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7, अच्छा नहीं, हाँ 7 7 7 7 6 + 0 4 + 3 5 + 2 6 + 1 7 + 0 5 + 3 सर 8 8, हो हाँ गया। 8 हुआ, 5 + हाँ 3 यहाँ पर 8 हो जाएगा,
यहाँ 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, देख लीजिए। इसलिए बेटा ऐसा होता है, n+l रूल हम लोग को याद रखना है। अब बोलेंगे सर ये ऑर्डर तो बड़ा जंबल अप किया हुआ है, इस ऑर्डर को सही से कैसे याद रखेंगे? हाँ या ना? यस सर। तो देखो ये बेटा याद हो जाएगा, विद टाइम आपको याद हो जाएगा। अब इसमें एक बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ ट्रिक्स होगा जिससे इसको याद रखने के लिए, मतलब जिससे आप रिकॉल कर पाएंगे। बस जितने भी ट्रिक है बेटा सारे लंबे हैं, मतलब इतना लंबा है कि आपको समय लग जाएगा उसको निकालने में, डिराइव करने में एनर्जी। मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ जो नॉर्मली आपको बुक में मिलेगा, बट हम लोग उससे जल्दी पीरियोडिक टेबल में याद कर लेंगे, ठीक है? देखिए कैसे होता है। एक ट्रिक बताया गया है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे, करते क्या है ये लोग लिखते हैं, लिखेंगे बहुत लंबा चौड़ा लिखेंगे, उसके बाद बोलेंगे देखो ऐसे हो जाएगा। हम लोग भी करते हैं, क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं है। एक ट्रिक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ समझिएगा। सबसे पहले 1s लिखना है, फिर यहाँ 2s, यहाँ 2p, फिर यहाँ 3s, यहाँ 3p, और फिर यहाँ पे 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, यहाँ 5g होगा। 5g से कोई मतलब नहीं है, कभी यूज नहीं होगा 5g। 5g बेटा कभी यूज नहीं होने वाला है, बस लिख देते हैं 6s, 6p, 6d, 6f, 6g, 6h, लिख लीजिए, पर यूज नहीं होगा। 7s, 7p, 7d, 7f, 7g, 7h, 7i, ठीक है? बट ध्यान रखिएगा F के बाद हम लोग का ऑर्बिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके पहले पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाता है। F आते आते पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट खत्म हो जाएंगे। अब बोलेंगे सर ये लिख के फायदा क्या हुआ, इसमें सीक्वेंस कैसे दिखा? तो देखो एक टेक्निक है, करते क्या है, लिख लिए सब कोई? यस सर। यस सर। चलिए देखिए, चलिए हाँ सर चलिए देखिए, इसको लिखने के बाद हम लोग करना क्या है, इसको कैंसल आउट करना है, स्ट्राइक करना डायगनली, मतलब ऐसे स्ट्राइक करना है, फिर ये ऐसे स्ट्राइक होगा। तो सबसे पहले किसको आपने कट किया, 1s को कट किया, तो 1s लेस देन 2s, फिर वापस यहाँ आके कट करना है डायगनल, इसको कट किया, तो बेटा इधर से कौन आया, 2p आया, 2p, फिर कौन आया, 3s आया। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब देखिए, इधर से फिर से स्टार्ट करेंगे तो कौन कट होगा बेटा, 3p सर, 3p और 4s। 3p और 4s, तो 3p एंड 4s। अब देखो 4s के बाद कौन कट हो रहा है, 3D 4P 5S। बहुत बढ़िया, 3d 4p 5s, 3d 4p 5s। चलिए आप खुद से आप लोग सारा लिख लीजिए, फिर मैं लिखवा दूंगा। फिर नेक्स्ट कट करना है, फिर आएगा 4d 5p 6s, फिर आएगा 4s, 4s 5p 6p 7p, फिर तो 7p तक रुक जाएगा सर। हाँ 7p में आते आते पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाएगा। किसी को डाउट है बेटा कैसे कट रहा है?
नो सर। सर लेकिन इजी है सर। टाइम लगता है ना बेटा थोड़ा इसको ड्रॉ करके लिखने में। अरे उससे जल्दी हो जाएगा, हम लोग को याद रहेगा। अभी देखिए ना, सिंपलेस्ट तरीका से याद रखेंगे। हम लोग थियोरेटिकली भी तो याद रख सकते हैं। हाँ, अरे उसका भी रिक्वायरमेंट नहीं होगा। अभी देखिएगा, पीरियोडिक टेबल का ऐसा यूज करेंगे ना, कोई का किसी चीज का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। मैंने पीरियोडिक टेबल बनाया था, लाना भूल गए। कोई बात नहीं, बड़ा आसानी से पीरियोडिक टेबल मिलता है कहीं पर। चलिए, यस सर। अब ध्यान से देखिएगा, इतना सिंपल है। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल ठीक से समझते हैं, अगर ठीक देखो, पीरियोडिक टेबल के बेटा एलिमेंट तो आपको याद रखने हैं, ठीक है, उसमें आप वो नहीं कर सकते कि एलिमेंट याद नहीं है आपको। काफी दूर तक आपको एलिमेंट याद होने चाहिए। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल के थ्रू एकदम बच्चों की तरह याद रहेगा। देखो, ये अपना पीरियोडिक टेबल है बेटा, ध्यान से समझिएगा। इस पीरियोडिक टेबल में बेटा यहाँ पर ये वाला जो है ना, ये 3D वाले एलिमेंट है, 3D है। यहाँ से समझो बात को, ये आपका 1s है, ये वाला, और ये वाला 1s है। ये 2s है, तो ये 2p है यहाँ से यहाँ। क्लियर है, समझ में आ रहा सबको? यस सर। 1s के बाद कौन आएगा? 2s, तो ये 2s हो गया। ये दिख नहीं रहा है, देखिए, हाँ, ये बेटा आपका 3s होगा। हाँ, ये दिख रहा, 3s दिख रहा। ये क्या होगा बेटा? 3D। 3p होगा। ओ सर 3p होगा। देखो बेटा बात को समझो, 2s के नीचे कौन आया? 3s आया। 3s। 3s के नीचे कौन आएगा? 4s। 4s। 4s के नीचे 5s। 5s, 6s एंड 7s। 7s। 3p के नीचे कौन आएगा? 4P। 4p। फिर आएगा 5p। 5P 6P 7। बहुत बढ़िया, 6p और 7p। तो देखो अब बात को समझो, यहाँ पे कौन है? 3D है। यहाँ कौन होगा? 4D। फिर कौन होगा? 5D, फिर 6D। अब समझो मैंने क्या बोला था, 4s के बाद कौन आता है बेटा एनर्जी में? 5D। देखो एनर्जी का बेटा ये सीक्वेंस था, 1s 3D 2s 2p 3s 3p 4s 3d 3p 4p 4p 5s 4d फिर 5p। देखो तो वही ऑर्डर में बेटा एनर्जी आपको ऑर्बिटल, ये पीरियोडिक टेबल भी दिख रहा होगा, सेम ऑर्बिटल है ना बेटा, सेम ऑर्डर है। देखिए यस सर। 4s के बाद 3d 3d के बाद 4p। यहाँ पर अपना 4s है, फिर 3d है, फिर 4p है, आया ना, वही चीज है। यस सर। चलिए बाकी देखिए सारा ऑर्डर वही है बेटा। अब बोलेंगे सर यहाँ पे गैप क्यों है? देखो यहाँ पे गैप इसलिए बेटा क्योंकि यहाँ पर अपना 4f है और यहाँ 5f है। बोलेंगे सर यहाँ पर 4f और 5f सर बनाया कहाँ है? बेटा है ये वाला, ये चीज है, ये वाला ये चीज है। अब समझो बात को बेटा, p ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं बेटा? 3 टाइप के होते हैं, px py और pz। p वाले एलिमेंट काउंट करो तो कितने हैं बेटा? p वाले एलिमेंट 2p में कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है। बहुत बढ़िया, 2p में 6 एलिमेंट है। तो मैंने बोला px py pz होने पे 6 एलिमेंट हुआ, मतलब जितने ऑर्बिटल होंगे बेटा उसका डबल एलिमेंट होगा। d में देखो 3d में कितने हैं बेटा? सर 10 है। बहुत 10 3d में बेटा 10 होते हैं। तो d कितने होते हैं बेटा? 5 टाइप्स। यस सर। तो d एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे।
10 times. Yes. s तो एक होता है, तो s के कितने एलिमेंट? 2 होंगे। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ होता है, इसको थोड़ा माइनस कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक काउंट किया जाता है। ये टेबल में थोड़ा वैसे ये लोग बनाते हैं क्लियर। यहाँ से यहाँ तक 14 है बेटा। 1 2 3 4 5 Yes, 6 sir. 7 8 9 10 11 12 13 14। एफ के कितने होते हैं बेटा टाइप? 7 टाइप होते हैं बेटा एफ ऑर्बिटल। Yes, sir. एफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? Sir, 14. 14 हो जाएंगे। अब ये 14 क्यों हो रहा, ट्वाइस क्यों हो रहा, डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अब देखो, इससे याद रखने का चांसेस बेटा आप लोग को थोड़ा ज्यादा रहेगा। इससे मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को इजीली से याद रहेगा। अगर आप ये इस तरीके से थोड़ा याद रखेंगे तो आसानी से याद रहेगा। Yes, sir. सर ये इक्वेशन कर दिए ना, ये 7 टाइप्स। 7 टाइप्स कैसे हुआ एफ ऑर्बिटल? हाँ सर इक्वेशन कर दिए। एफ ऑर्बिटल 7 टाइप कैसे हुआ? अच्छा ये पूछ रहे हैं ना बेटा। एफ के बेटा कितने कितने वैल्यू होते हैं? एफ का बेटा एल कितना होगा? एल एल एफ का एल कितना होता है बेटा? सर 4। एस का कितना होता है? एस का एल कितना होता है बेटा? So 0. 0 होता है एस का एल। पी का? So 0 और 1. नहीं, पी का कितना होता है? अरे क्या बात कर रहे बच्चों जैसे बेटा। देखिए कहाँ गया वो, समझिए। एस का बेटा एल कितना आया था? 0 आया था। पी का कितना आया था? एल 1 आया था। डी का कितना 1. आया था? 2 आया था। एफ Sir, का 2. कितना आया था? 3 आया Sir, था। 3. 3. तो एफ का एम कितना होगा? -3 Yes, -2 -1 0 sir. +1 plus +2 एंड +3। काउंट कीजिए कितने हैं बेटा? Sir, 7 है sir. बहुत बढ़िया। एफ ऑर्बिटल बेटा 7 टाइप्स के होते हैं। एफ ऑर्बिटल कितने टाइप के होंगे बेटा? 7 टाइप के होंगे। कितने टाइप के? एफ ऑर्बिटल्स आर ऑफ 7। 7. सबको क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे डीजेनेरेसी ऑफ ऑर्बिटल की। व्हाट इज मीन बाय डीजेनेरेसी ऑफ ऑर्बिटल और डीजेनरेट? सिंपल मीनिंग है, इतना सिंपल है क्या बताएंगे। डीजेनरेट मतलब इक्वल एनर्जी। इक्वल एनर्जी मतलब px py pz are या have equal energy, that is they are degenerate. dxy, energy of dxy is equal to energy of dyz is equal to energy of dxz. dxz equal to energy of dx square minus y square equals to energy of dz square. Yes, sir. It means 5 orbitals of d are क्या बेटा? are क्या? Degeneration. बहुत बढ़िया। डीजेनरेट सिंपल सा मीनिंग होता है। डीजेनरेट का मीनिंग होता है इक्वल एनर्जी। डीजेनरेट का मीनिंग होता है इक्वल एनर्जी। या फिर एफ ऑर्बिटल आर 7-fold डीजेनरेट। समझ में? 7-fold डीजेनरेट मतलब समझ में आया। एफ ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप्स के होते हैं। और वो सातों के सातों क्या है बेटा?
इक्वल एनर्जी है, तो 7 fold आर f ऑर्बिटल आर 7 fold degenerate, p ऑर्बिटल आर 3 fold degenerate, p ऑर्बिटल आर 3 fold degenerate, and s orbital 2-fold. p ऑर्बिटल आर 3 fold degenerate। सिंपल मीनिंग है बेटा, Yes, sir. ठीक है। जिसका जिसका एनर्जी इक्वल हो जाए उसको डीजेनरेट बोल देते सर s का 2 हो जाएगा ना हैं। सर? f का 7 होगा ना बेटा, सर s का सर एस का सर बोल रहे हैं। s s का s बोला। s अकेला है ना बेटा, तो 2 कैसे होगा? s ऑर्बिटल तो अकेले है ना बेटा, s के Yes, कितने sir. टाइप होते हैं, तो 2 फोल्ड थोड़ी ना होगा, s तो अकेला है, Yes. ठीक है, s अकेला। ये क्लियर है बेटा डीजेनरेसी का मतलब? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे सर इलेक्ट्रॉन। एक बार दिखाइए पेज। चलिए आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट का। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट से मेरा मीनिंग क्या है। देखो हम लोग को नील बोर के बाद हम लोग को स्कूल में पढ़ाया गया था कि यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस होता है, फिर ये ऑर्बिटल होता है KLM शेल, के में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हम लोग को बताया गया था। 3 4 जो भी है 5 6 7 8, मोस्ट प्रोबेबली 8 होगा। तो हम लोग बोलते थे के में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सब हम लोग बोला करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग से बोलता है आज के पहले कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने, तो हम लोग कार्बन का 2,4 लिखा करते थे। Yes, sir. सोडियम का हम लोग को बोलता था तो हम लोग बोलते थे 2,8,1 बोलते थे। यही काम पोटाशियम के लिए बोल दिया करता था, तो पोटाशियम का 19 होता है तो 2,8,8,1 कर दिया करते थे। तो ये क्या Yes, था sir. बेटा, ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, जिस तरीके से किस तरीके से ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन अरेंज थे। Yes, अब तो sir. बेटा ऐसा नहीं होगा, अब हम लोग को क्या करना है, ऑर्बिटल में कैसा है वो हम लोग को बताना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट मतलब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 एंड 2p2। अब बोलेंगे सर ऐसा कैसे आया, तो समझा देंगे। अभी इसका मतलब होता है s में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ये हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम का, हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। क्यों 20 है, कैसे हुआ अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी काफी कुछ बताऊंगा तब आप लोग कर पाएंगे। बट ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका हो गया एलिमेंट्स का। अब के बाद हम लोग एलिमेंट को सिर्फ इसी तरीके से लिखेंगे, 2,8 वो चला गया। तो अब ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट लिखने के लिए कुछ रूल फॉलो करना होगा, उसके बाद हम लोग लिख पाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला प्रिंसिपल लिखेंगे अफबाउ प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का नाम लिखिए अफबाउ प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये अफबाउ। जर्मन वर्ड है, इट मीन्स टू बिल्ड अप, बनाने को अफबाउ बोला गया है। अफबाउ का मतलब होता है टू बिल्ड अप, अफबाउ मीन्स टू बिल्ड अप। अफबाउ ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ठीक है। अफबाउ एक टर्म है, उसको बिल्डअप बोलते हैं जर्मन में। क्या कहता है ये कहता है इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई orbitals of या orbitals of lower energy, occupy orbitals of lower energy, lower energy, electrons first occupy orbitals of lower energy। एक अच्छा होते सर ये तो क्वांटम
मैकेनिक्स का प्रिंसिपल है ना, हाँ मतलब बेटा, अगर हमें पार्टिकल नेचर करना है तब तो वो ऑक्टेट रूल ही फॉलो करेगा। नहीं बेटा, ऑक्टेट रूल तो मतलब गलत है, वो पार्टिकल नेचर से नहीं फॉलो करेगा। और आपको बेटा जब भी है ना यही वाला रूल चलाना है, चाहे वो पार्टिकल नेचर हो बोले वेव नेचर बोले, रूल यही ओके सर, चलेगा। ठीक ठीक है। है, चलिए। इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी। मान लेते एक होटल है, होटल में पहला गेस्ट आया, वो लोअर वाला एनर्जी वाला रूम ऑक्यूपाई करेगा। फिर दूसरा गेस्ट आया, वो भी लोअर वाला रूम ऑक्यूपाई करेगा, लोअर एनर्जेटिक रूम। ठीक है, मतलब सस्ता रूम। देखो बात को समझिएगा, हाई एनर्जी का मतलब महंगा रूम होता है, लोअर एनर्जी का मतलब सस्ता रूम होता है। आप बोलेंगे सर कोई अमीर आदमी है, अरे अमीर आदमी आएगा तब भी वो सस्ते रूम में जाएगा, ये हम लोग को मान के चलना है। इलेक्ट्रॉन्स बेटा, सारे इलेक्ट्रॉन्स बराबर रिच है, कोई इलेक्ट्रॉन बहुत रिच नहीं होता है, सबके पास बराबर पैसे। तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी। अब ध्यान से देखिएगा, वंस लोअर ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, याद रखिएगा लोअर एनर्जी का मतलब एनर्जी कम होना है, मतलब 4s का एनर्जी 3d से कम है तो 4s पहले ही होगा। 4s का एनर्जी 3d से कम है तो पहले 4s को ऑक्यूपाई करेगा, बाद में 3d को ऑक्यूपाई करेगा। आप बोलेंगे सर 4s फोर्थ फ्लोर में है, 3d थर्ड फ्लोर में है, फिर भी ऐसा क्यों? एनर्जी से मतलब है, लोअर एनर्जी। तो वंस लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फुल्ली फिल्ड, ऑर्बिटल्स आर फुल्ली फिल्ड, fully filled, then orbitals of higher energy are occupied, then orbitals of higher energy are occupied, जी are occupied। पहले लोअर ऑर्बिटल फिर हायर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी, once lower energy orbital are fully filled then orbitals of higher energy are occupied। first occupy orbitals of lower energy orbital fully filled then orbitals of higher energy are occupied। ये रूल है बेटा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बाउ प्रिंसिपल ऐसा ही करता है। अब बात करेंगे हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सर पिछला पेज दिखाएंगे। आज सबके रूम में बेटा घर में टीवी चालू है पूरा, आज पार्टी चल रहा है घर में क्या? नहीं सर। नो सर। सबके घर में बैकग्राउंड नॉइज फिर ज्यादा है। सर किसी किसी दिन होता है। अच्छा, किसी किसी दिन होता है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए बेटा। यस सर। चलिए अब देखते हैं, अब समझेंगे बात को। हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। रूल का टर्म नाम भूल जाइए, अभी सिर्फ रूल्स का नाम लिख लीजिए पहले, आगे उसके बाद डिस्कस करते हैं। हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। कुछ लोग हूंस बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं, जो बोलना बोलिए बेटा। नाम का प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना, एक्चुअल में जो कहा जाता है प्रॉपर नाउन का प्रोनाउंसिएशन जो होगा, वो नाउन जिस कंट्री में एग्जिस्ट, मतलब जिस कंट्री का है ना, जिस लैंग्वेज से आया, एक्चुअल में उनके हिसाब से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या है ना, आप लोग इनका नाम सुने होंगे, ज्योति, क्या बेटा? इनका नाम सुने हैं आप लोग? यस सर। हाँ देखिए, एक्चुअल में ये बंगाली टर्म है बेटा, ये सरनेम में बंगाली है, ये बासु लोग बोलते हैं, बट एक्चुअल में बोसु होता है। आप बीबीसी न्यूज में देखिएगा ना, तो ज्योति बोसु नहीं बोलता है, बीबीसी या कोई फॉरेन जो होगा वो बासु बोलता है, एक्चुअल में बोसु होगा, क्योंकि बंगाली टर्म। तो आइडियल केस में हम इसको बोसु बोलना चाहिए, बट वो लोग हमारे नाम को इज्जत नहीं देते, तो फिर हम लोग मतलब उतना क्यों केयर करें। खैर कोई भी हो बेटा, साइंटिस्ट का नाम है, हमको रेस्पेक्ट देना चाहिए, बट नाम में मतलब प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऊपर नीचे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
चलिए, तो हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या है, ये साइंटिस्ट का नाम था। चलिए बात को सुनिएगा। इनका कहना है ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी आर फर्स्ट singly occupied, orbitals of equal energy are first singly occupied। ये इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल की बात करें, they will be first singly occupied once they are half filled, या once they are half filled नहीं, सीधा लिखिए then pairing occurs, क्योंकि लिखने के लिए आएगा समझ तो हम लोग जाएंगे। then pairing occurs, then pairing takes place। अभी समझा देते हैं। P2 अभी समझ में आ जाएगा। देखिए ये अपना 2p ऑर्बिटल है, मान लेते हैं। इस 2p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रखने बेटा हम लोगों को? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब p2 है ना, तो देखो ऐसा रखना होगा, एक ऐसा एक ऐसा। समझाते हैं। यहाँ पे बेटा एक चीज मिस हो गया, ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी फर्स्ट सिंगली ऑक्युपाइड विथ सेम स्पिन, with same spin, then pairing takes place। Orbitals of equal energy are first singly occupied with same spin, then pairing takes place, then pairing takes place। इसका मतलब ये होता है इसका एनर्जी और इसका एनर्जी इक्वल था, तो जब इक्वल एनर्जी होगा तो दोनों का स्पिन सेम होगा। ये बेटा इसका मतलब होता है स्पिन अप, स्पिन अप नहीं, स्पिन अपोजिट स्पिन है बस, एक अप एक डाउन है, बस इनका मतलब होता है अपोजिट स्पिन। एक अप एक डाउन, इसका मतलब होता है अपोजिट स्पिन। क्लियर है बेटा सबको? ये आवाज आ रही है? चलिए ठीक है। यस सर। चलिए P3 बना सकते हैं हम लोग। P3 बेटा ऐसे बनेगा, P3 ऐसे बनेगा, P3 ऐसे बनेगा। पहले वो सर सिंगली देन पेयरिंग टेक्स प्लेस मतलब क्या? आ रहे बेटा, ओके सर। P4 ऐसे बनेगा, ये P4 होगा। देखो P4 में क्या किए बेटा, सबसे पहले सर एक में ऑपोजिट स्पिन हो गया सर। यहाँ तक आगे देख लीजिए सब कोई, फिर P4 सबको साथ में बनाएंगे। P के 3 टाइप होते हैं बेटा, P के 3 टाइप होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रखने? 4 इलेक्ट्रॉन रखने। पहला वाला गया, दूसरा वाला गया, तीसरा वाला गया, चौथा वाला बेटा इस तरीके से आएगा। अब पेयरिंग होगा। यस सर। ठीक है, जब तक तीनों एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे तब तक नहीं होगा। मतलब आप ऐसा अगर बनाते ना, चलो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको ऐसे बनाते, इसको अगर ऐसे कर दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? ये वाला खाली है। यस जब सर। तक ये खाली है तो इसको आप पेयर नहीं कर सकते, जब तक बगल वाला खाली रहेगा आप पेयरिंग नहीं कर पाएंगे और सेम स्पिन होगा। अगर आप ये भी कर देंगे ना बेटा तो ये भी गलत है, पर आप ये कर सकते बेटा, याद रखिएगा, दिस इज टोटली अलाउड, ये टोटली अलाउड है।
क्यों? सेम स्पिन है, यस सेम सर, स्पिन यस सर। अलाउड रहेगा। चलिए ये अब सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट रूल है, उसके बाद हम लोग सीधा कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लिखेंगे, पॉलीज लास्ट वाला पेज तो दिखा। यस सर, हो गया। चलिए आगे बढ़े। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? नो टू इलेक्ट्रॉन्स in same atom can have same set of all 4 quantum numbers, same set of all 4 quantum numbers। इसका मतलब क्या है? कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के अंदर सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर नहीं हो सकते। दो इलेक्ट्रॉन है ना, दो आदमी का सेम आधार नहीं हो सकता ना। एक कंट्री में, इंडिया में आधार नंबर दो आदमी का सेम नहीं हो सकता है। यस सर। बट एक इंडिया और एक बांग्लादेश का, मान लेते हैं बांग्लादेश में भी आधार कार्ड है, तो एक इंडियन और एक बांग्लादेशी का बेटा सेम आधार नंबर में भी हो जाए, बट इंडिया के दो लोगों का सेम नहीं होगा। उसी तरीके से एक एटम के अंदर अगर दो इलेक्ट्रॉन, एक एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है या तीन है, कोई भी कितने भी ना, पर दो इलेक्ट्रॉन का सेम क्वांटम नंबर चारों नहीं हो सकता है, कम से कम एक डिफर करेगा। फॉर एग्जांपल समझिए, एक ही एटम है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 2, कहने का मतलब ये है इसका n इज इक्वल टू 1, इसका भी n इज इक्वल टू 1 हो सकता है। सॉरी, n इज इक्वल टू 1 कर देंगे तो मजा नहीं आएगा, n इज इक्वल टू 3 करते ज्यादा मजा आएगा। n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 हो सकता है। l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 1 हो सकता है। m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू -1 हो सकता है। s इज इक्वल टू, अगर प्लस हाफ हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ बेटा माइनस हाफ होना होगा। अगर दोनों को प्लस हाफ कर दीजिएगा तो गलत है। आप बोलेगा सर दोनों को प्लस हाफ कर दिए, इसको अलग कर दे, हाँ अब चलेगा, अब अलाउड है। कैसे अलाउड है? क्योंकि बेटा यहाँ पर डिफरेंस आ गया ना, हो गया अपना काम। हम लोग कहीं एक जगह डिफरेंस दिखाना है। अब बोलेंगे नहीं सर यहाँ भी +1 कर दिए तो यहाँ पे 2 कर देंगे तो हो जाएगा, हाँ बेटा हो जाएगा। अब यहाँ अलग हो गया, अब ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया। अब बोलेंगे नहीं सर दोनों को 2 कर देते, दोनों को 2 कर देते, कर दीजिए दोनों को 2। तो बोलेंगे सर ऐसा होगा, यहाँ पर सेम, यहाँ सेम, यहाँ सेम, यहाँ सेम, नहीं होगा बेटा, नॉट अलाउड। यस सर। दिस विल नॉट बी अलाउड। ऐसा कर सकते हैं, इसको आप 4 कर दीजिए, चलेगा, इसको आप 4 कर दीजिए, चलेगा। क्लियर है बेटा? कुछ ना कुछ नंबर अलग होना चाहिए। जैसे इसका आधार नंबर कितना आ गया, 4, 2, 1, हाफ, ये इसका आधार नंबर। दूसरे वाले का है 3, 2, 1, हाफ, ये आ गया, ये चलेगा बेटा। कम से कम एक डिजिट अलग होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े बेटा। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, इसका कंक्लूजन ये निकाला गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स in same orbital, must have opposite spin। कैसे? अरे सेम ऑर्बिटल हो गया तो पहला 3 तो सेम हो गया ना। अगर ऑर्बिटल सेम हो गया तो पहला तीनों क्वांटम नंबर सेम हो गया, तो चौथे को अलग होना होगा।
टू ऑर्बिटल्स, अगर कोई सेम ऑर्बिटल में, एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो दोनों का स्पिन एक नहीं हो सकता, ऑपोजिट होना होगा। चलिए और आगे समझिएगा। यहीं से आता है एन इलेक्ट्रॉन, यहीं से आता है एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। यहीं से कंक्लूजन निकाला गया था, एन ऑर्बिटल कैन accommodate maximum of 2 electrons. An orbital can accommodate maximum of 2 electrons. किसी भी ऑर्बिटल में किसी भी दिन 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकता है। मतलब एक होटल के रूम में मैक्सिमम 2 लोग रह सकते हैं, तीसरा नहीं रह पाएगा। एक रह सकता, हाँ रह सकता है, कोई नहीं रहेगा, खाली हो सकता, हाँ हो सकता है, बट 3 लोग कभी नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि स्पिन अपने पास 2 ही है, या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ। अब बोलेंगे सर 3 स्पिन हो सकता था, प्लस माइनस और जीरो, प्लस हाफ माइनस हाफ और जीरो। अगर एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन नॉर्मल केस में 2 स्पिन स्टेट रखता है तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। बट लेट्स से किसी दूसरे प्लैनेट में इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव 3 स्पिन स्टेट, देन एक रूम में कितने लोग रह पाएंगे बेटा? सर 3 लोग रहेंगे। क्यों? क्योंकि फिर बेटा पहला Spin. 3, हाँ पहला 3 सेम हो जाएगा। समझ गई बात? समझते हैं? मान लेते हैं ये कोई एक होटल है, होटल का एक रूम है बेटा, तो इस रूम के लिए बेटा पहुंचने के लिए आपको 3 नंबर लगेंगे, N लगेगा, L लगेगा, M लगेगा, ठीक है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अगर है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का बेटा N बराबर होगा, L बराबर होगा और M भी बराबर होगा, क्योंकि दोनों का रूम का एड्रेस तो एक ही आएगा ना बेटा। यस तो वो लोग कैसे अलग होंगे? वो लोग इसलिए बेटा अलग है क्योंकि एक का स्पिन क्लॉक होगा, दूसरे का स्पिन एंटी क्लॉक होगा, इस कारण से ये लोग अलग माने जाएंगे। तो 1 ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? मान लेते ये जो N है आपका, ये 3p है, 3px है, तो N कितना आया 3, L कितना आया 1, M कितना आया -1। तब 2 इलेक्ट्रॉन है तो बेटा एक को प्लस हाफ करना होगा और दूसरे वाले को माइनस हाफ करना होगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन 1 है, ये अपना इलेक्ट्रॉन 3, L इज इक्वल टू 1, M इज इक्वल टू -1, S इज इक्वल टू माइनस हाफ करना होगा। तो अब 2 ही इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे। बट मैं बोलता हूँ ना एक थर्ड स्पिन स्टेट अलाउड है, तीसरा स्पिन स्टेट भी हो सकता है। तब बेटा E3 रहेगा अंदर, तब E3 बेटा N इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 1, M इज इक्वल टू -1 और लेट्स से थर्ड स्पिन स्टेट 0 है, लेट्स से, तो हो सकता है। तो लिखेंगे if an electron, if on a alien planet electron has 3 spin state, then maximum of 3 electron can reside in 1 orbital। अब बोलेंगे सर अगर 4 स्पिन स्टेट होता तो फिर 4 लोग रहते। अब बोलेंगे सर अगर एक ही स्पिन स्टेट होता तो 1 लोग रहता, फिर हर रूम में मैक्सिमम 1 आदमी रह पाता। ये सिस्टम है बेटा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब लिखेंगे सर। हाँ बेटा। सर M का वैल्यू तो आप बोले थे -L से +L तक जाता है, हाँ तो सर वहाँ पे L का वैल्यू जब 1 हो रहा है तब M -1, हाँ, L इज इक्वल टू 1। -1, 0 नहीं होगा? बेटा मैंने px खाली लिया ना बेटा,
ओके सर, ओके सर। सिर्फ px लिया ना मैंने। यस सर। चलिए अब धीरे धीरे क्लियर होगा। आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जांपल, अब पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 7-8 हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, उससे पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा चीजें आपको। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना, तब तक प्रॉब्लम रहेगा, बट अब क्लियर हो जाएगा। चलिए हो रहा है बेटा। चलिए आगे बढ़े। यस सर। चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1H का बनाएंगे, मतलब हाइड्रोजन एटम का बनाएंगे। तो देखो हाइड्रोजन एटम का बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे, उसके नीचे लिख देंगे 1s। इसका मतलब होता है 1s ऑर्बिटल। बोलेंगे सर ये तो स्क्वायर बॉक्स है, ये कैसे ऑर्बिटल हो गया? यहाँ नीचे लिख दिए ना 1s, हो गया। इसका शेप पूछेगा, आप बोलेगा स्फेरिकल, आप बोलेंगे नहीं सर ये तो स्क्वायर है, बॉक्स है। नहीं बेटा स्फेरिकल। क्यों? क्योंकि 1s लिख दिया हम लोगों ने। आप समझो बात को, 1s में बेटा हम लोग को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रखना है। क्यों? यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इसलिए रहेगा क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। सिंपल सा है। एक बॉक्स बनाएंगे, नीचे 1s लिखेंगे, एक एरो ऊपर की तरफ बना देंगे, हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ऐसा कर सकते हैं? ऐसा? हाँ बेटा ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी अलाउड है। बोलेंगे सर तो फिर ये भी कर सकते होंगे। नहीं बेटा ये नहीं कर सकते, या तो आप अप एरो बनाएंगे या तो आप डाउन एरो बनाएंगे। आप बोलेंगे सर ये भी कर सकते हैं क्या, ऐसा एरो बनाएं? देखो बेटा बहुत सारे बुक में बना रहेगा, गलत नहीं है ये, सही है। बट आपके टीचर, स्कूल के टीचर में भी गलत मान ले तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो आप ऐसा बनाएंगे। चलिए अब हीलियम का देखेंगे। तो हीलियम में भी बेटा ऐसा बनाएंगे बॉक्स 1s। कितने इलेक्ट्रॉन हीलियम में रहेंगे बेटा? 2 लोग रहेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा, दूसरा यहाँ रहा, हो गया हीलियम का, हो गया हीलियम का। अगर हम लोग को लिखने बोलेगा हीलियम का लिखने बोलेगा तो लिखेंगे 1s1, सॉरी हाइड्रोजन का, और हीलियम का लिखने बोलेगा तो लिखेंगे 1s2। हेलो सर। हाँ बेटा। सर ये ऑर्बिटल्स क्या एलिमेंट देख के डिसाइड होता है कि कौन सा ऑर्बिटल नहीं, लगाना है? हीलियम के पास 2s है मगर खाली है, इसके पास सारे ऑर्बिटल है 1s 2s। हाइड्रोजन के पास 1s भी है, 2s भी है, 2p भी है, 3s भी है, सब कुछ है इसके पास। हर एलिमेंट के पास सारा ऑर्बिटल है। आप बोलेंगे फिर 2s ड्रॉ नहीं क्यों नहीं किए? 2s बेटा खाली इसलिए ड्रॉ नहीं किए, हर एक एटम का जो होटल होगा ना बेटा, सबका हाइट बराबर होगा। ठीक है, सर तब हम लोग हुम्स लॉ लगाकर 1s और 2s में सर एक ही मतलब सिमिलर स्पिन का तो दो ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रख सकते थे, तब तो ठीक है बहुत बढ़िया। सारा तो फिल नहीं हुआ ना सर। हीलियम के केस में बोले थे ना बेटा, हाइड्रोजन में तो हाँ एक ही सर। इलेक्ट्रॉन है। चलो हीलियम में क्यों नहीं हाँ रखा है हीलियम समझिए। का बोल रहा हूँ। अच्छा हीलियम में क्यों नहीं रखे, समझिएगा बात को। हीलियम का ऑर्बिटल का एनर्जी बेटा 2s का ये होगा। किसका एनर्जी ज्यादा होगा बेटा, 1s का या 2s का? सर 2s का। 2s का ज्यादा होगा। हम लोग को आप बाउ प्रिंसिपल क्या बोला है बेटा, आप पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, समझ में आया। दूसरा आप बोले सर यहाँ क्यों नहीं रखे, बेटा फिर आप बाउ प्रिंसिपल को वायलेट कर देते। आप बाउ प्रिंसिपल ने क्या बोला, अगर ऐसा लिखते तो बोलते आप बाउ वायलेट हो गया, आप बाउ आपको आके पिटाई करता आपकी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने ऊपर क्यों रखा। आप बाउ ने क्या बोला है, पहले लोअर एनर्जी वाले कंप्लीटली फिल होंगे, वंस लोअर एनर्जी ऑर्बिटल आर कंप्लीटली फिल्ड देन ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एनर्जी विल बी ऑक्युपाइड। तो ये अगर करेंगे तो गलत हो सर जाएगा। लिथियम में सर होगा ना क्या सर बेटा? 2s। सर लिथियम सर में इसलिए 2s हुम्स होगा लॉ ना। फॉलो नहीं हो रहा है। क्या बेटा? चलिए लिथियम का लिखेंगे। लिथियम में 1s होगा, 2s होगा, 2p होगा, हाँ होगा, बस खाली रहेगा, जरूरत नहीं है सर अपने को। पहला वाला देख लेंगे, यहाँ रहेगा, दूसरा यहाँ रहेगा, फिर तीसरा यहाँ जाएगा। आप बोलेंगे सर ऐसे बनाएंगे, ऐसे कर सकते, पहला यहाँ
दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। बेटा आउटकम सेम है बट तरीका गलत है बनाने का। पहले आपको ये वाला ऑक्यूपाई करवाना है, फिर ये वाला करवाना है, फिर ये कराना है। पढ़े लिखे लोग ऐसे करेंगे। आप बोलेंगे सर दोनों तो बराबर है। अरे दोनों बराबर है, वो अल्टीमेटली जब फाइनल रिजल्ट, फाइनल ड्राइंग बराबर है ना, वो सही तरीका नहीं है ना। सर दोनों ऑर्बिटल सर अलग अलग रहेगा? दोनों ऑर्बिटल्स सर अलग बनाया है सर आप? 1s एंड सर 2s। मतलब अटैच्ड नहीं रहेगा सर एक के नहीं साथ? नहीं बेटा, अटैच क्यों नहीं, ये तो बेटा ओके सर, बॉक्स बना रहे हैं ना, ये तो हम लोग का रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज हाउ वी ओके आर सर। रिप्रेजेंटिंग 1s, उसके बाद 2s। तो इसका 1s2 2s1 हो। हाँ, इसका लिखेंगे बेटा 1s2 2s1, 1s2 2s1। इसको ऐसे लिखा जाता है 1s2 2s1। हो गया बेटा? Yes. चलिए अब देखिए आगे। अब हम लोग बेरिलियम का लिखेंगे। देखिए बेरिलियम में 1s भी होगा 2s भी होगा। मैं 2p भी इसमें बना दे रहा हूँ, ठीक है, पर 2p ऑक्यूपाई नहीं होगा। 4 लोग रखने बेटा, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, फोर्थ हो गया। तो बोलेंगे सर सर ये तो 1s2 2s2 हो जाएगा। हाँ 1s2 एंड 2s2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऐसे लिखा रहेगा बेरिलियम समझ में आ 1s2 रहा है। 2s2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। बोले ना प्रैक्टिस करेंगे, इसमें बहुत सारा करेंगे तो अपने आप ध्यान रहेगा। ये सिंपल सा सिस्टम है। 1s2 2s2 हो गया। अब सर बोलेंगे 2p आ जाएगा सर। नहीं, 2p मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया है, बट यहाँ पर सर 2p, इसके बाद हो हाँ जाएगा। इसके बाद 2p आ जाएगा। चलिए अब बोरॉन के लिए बेटा हम लोग को 1s भी लगेगा 2s भी लगेगा 2p भी लगेगा। अब ध्यान से देखिएगा बोरॉन का केस। 5 लोग रखने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब बोलेंगे सर फिफ्थ वाला ऊपर रखे, यहाँ रखेंगे सर? हाँ यहाँ रख सकते हैं। आप बोलेंगे नहीं सर यहाँ रखते हैं, हाँ रख सकते हैं। आप बोलेंगे नहीं सर यहाँ रखते हैं, यहाँ रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। बट कन्वेंशन जो कहता है कि आप यहाँ रखिए, कन्वेंशन है बुक्स में, बाकी आपके स्कूल के टीचर, मैं नॉर्मली यहीं रखेंगे, उधर नहीं जाएंगे। तो ये बन गया आपका 1s2 2s2 2p1। अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ कर देते बेटा तो मुझे कोई बताएगा कौन सा रूल वायलेट हुआ है? सर लोअर एनर्जी नहीं बना है। हाँ तो सर कौन ऑफ सा रूल? बाउंस। आप बाउ प्रिंसिपल वायलेट बाउ। हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया, ये हैंग करा लिए। चलिए ठीक है, अगला बेटा कार्बन का बनाएंगे। कार्बन का बनाइए जल्दी से। सर एंड में एक बार रूल सर एक बस बार उसी के समझा बगल में दीजिएगा। एक और स्पिन आ जाएगा। यस सर 1s2 2s2 और 2p2। बहुत बढ़िया। कार्बन का बेटा ऐसा होगा कुछ, देखेंगे 1s2 2s2 2p बेटा यहाँ पर आएगा, इस Yes, तरीके sir. से होगा। ये अगल बगल क्यों हुआ बेटा? कौन सा रूल किसने बोला है बेटा ऐसा करने को? आप सर ऐसे, हाँ बोलिए। हर्न्स रूल नहीं बोला। अगर आप ऐसा कर देते ना बेटा तो हर्न्स रूल वायलेट हो जाता है। लेट से अगर आप ऐसा कर दिए बेटा, इसको उठाकर यहाँ रख दिए, तो कौन कौन सा रूल वायलेट हुआ है? सर ऑफ Sir ऑफ बाउंस एंड और हंस हर्न्स रूल वायलेट हुआ है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे इसमें आपने पेयरिंग करा दिया, इसको खाली देखे तो हर्न्स रूल वायलेट हुआ है। अब अगर इसमें देखा जाए तो इसमें कौन सा रूल वायलेट हुआ है? सिर्फ इसमें सर ऑफ बाउंस आप बाउ, इसमें हर्न्स वायलेट नहीं कराया गया। नहीं हुआ। अगर इसको ऐसा कर देते हैं तो कौन वायलेट किया है बेटा?
तो पाउली नहीं बेटा, बेटा हर्न्स रूल क्या कहता है, अगल बगल और सेम स्पिन बोलता है। हर्न्स रूल कहा है बेटा, यस सुनिए मेरी सर, बात। यस सर, सेम स्पिन। देखिए हर्न्स रूल कहता है कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए ना, कार्बन में यही बनाए यस थे। सर। अगर आप ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर दिए तो भी हर्न्स रूल वायलेट हुआ है, क्योंकि हर्न्स रूल ने कहा है कि बगल में जाएगा और सेम स्पिन में जाएगा। यस सर। ठीक है, इसमें कुछ वायलेट हुआ है, देख के बताएंगे। हर्न्स रूल सर। नो सर, कोई रूल वायलेट नहीं। किसी को लगता है कोई रूल वायलेट हुआ है बेटा? सर Yes, sir. अबाउट। अब बाउ क्यों वायलेट हुआ बेटा? यस। अच्छा सुनो बात को बेटा, इसका एनर्जी और इसका एनर्जी इक्वल है कि नहीं है? ये px है और ये py है बेटा, और ये pz है, तो px py pz का एनर्जी इक्वल होता है नहीं होता है? सर इक्वल होता है। इक्वल होता है। तो यहाँ और यहाँ बेटा दोनों में रख दिए, तो आप बाउ कहाँ से वायलेट हुआ? आप बाउ वायलेट नहीं हुआ। हंस वायलेट हुआ नहीं बेटा, हंस ने कहा है कि सर इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल बेटा ऑक्युपाई होंगे सेम स्पिन के साथ। बेटा ये खाली रह सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सेम एनर्जी है बेटा। और आपको बताए थे ना बेटा, आप यहाँ और यहाँ ऐसे भी बना सकते हैं, आप ये भी बना सकते हैं, ये भी अलाउड है। समझ में आ रहा सबको? सर बट उसमें तो मिडिल वाला तो Yes, सर क्या बेटा मिडिल वाला? सर मिडिल वाला तो सर ऑक्यूपाई नहीं होगा, तब तो सर हर्न्स रूल तो वायलेट बेटा होगा। एक चीज को समझिए, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फर्स्ट सिंगली ऑक्युपाइड, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल है, तो ये दोनों इक्वल एनर्जी है या नहीं है, ये और ये? यस सर। हाँ, तो इन दोनों के एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, जरूरी तो नहीं है कि इसको देना जरूरी है, जरूरी नहीं है बेटा। ओके सर। ठीक है चलिए, अब नाइट्रोजन करेंगे। नाइट्रोजन कुछ ऐसा होगा, 1s2 2s2 कितने हो गए? 4 हो गए, 5 6 7, 1s2 2s2 2p6 2p सॉरी 2p3 होगा सर। 2p3 होगा, 2p3 होगा, 1s2 2s2 2p3 होगा नाइट्रोजन। ऑक्सीजन बनाएंगे सब कोई, वन एच टू खुद से बनाइए, फिर मैं बना दूंगा। आप बोलेंगे सर इतना बॉक्स बनाना पड़ता है, अब बॉक्स नहीं बनाएंगे, अब आसान तरीका बताएंगे एक तो, अब बॉक्स नहीं बनाएंगे, हो गया बॉक्स बनाना, बॉक्स में टाइम लगता है। हाँ ये सर। चलिए कुछ ऐसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बोलेंगे सर यहाँ पेयरिंग करा है, इसको भी तो पेयरिंग कर सकते थे, ये गलत है, सही है बेटा? तो सही है। सही है, बहुत बढ़िया, ये सही है बेटा। अरे ये तीनों बराबर है, तीनों में आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पेयरिंग करा सकते तो वहां भी करवा सकते थे, कन्वेंशन है कि पहले वाले को पेयरिंग करा दिया जाए। अब देखिए, अब फ्लोरीन बनाएंगे, ये लाइन बनाकर लिख देंगे, अपना काम हो जाएगा, लाइन बनाकर लिख देंगे तो भी अपना काम हो जाएगा। ठीक तो है, वहाँ पे 1s2 2s2 2p4 होगा। हाँ 1s2 2s2 2p4 होगा। यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन है, लाइन बना के लिख देंगे, 1s2 2s2 4 5 6 7 8 9, 1s2 2s2 2p5। किसी को डाउट? नो सर। सिंपल, अब लाइन बनाएंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा, लाइन बना के लिखेंगे। ठीक है चलिए, नियॉन का बनाएंगे सब कोई, सर पिछला पेज एक बार 1s2 2s2 2p6। यस सर 2p6 बहुत बढ़िया बन रहा है बेटा सबसे, किसी को डाउट तो नहीं है? यस अब सर। चलिए, नियॉन का बनाना है। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन थे, पहला
दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, 10। जैसे बनाए हैं वैसे ही बनाएंगे, जिस ऑर्डर में फिल कर रहे हैं। एक पहले देखो, कुछ लोग क्या करेंगे ना, वो करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, 10। अरे नहीं करना, ये गलत तरीका ड्रॉ करने का। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पढ़े लिखे लोग ऐसे बनाते हैं। चलिए, कैल्शियम 20, कितने ऑर्बिटल लगेंगे देख लीजिए। कैल्शियम में इतने ऑर्बिटल लगेंगे। अच्छा नहीं, कैल्शियम में और लगेगा, 3p भी लगेगा, 4s भी लगेगा। बनाइए कैल्शियम। कैल्शियम का मैंने कैसे बनाया? अच्छा नहीं बेटा, रुकिए, कैल्शियम से पहले ये कर लेते हैं। नियॉन का हो गया, सल्फर का बनाइए। सल्फर का बनाइए, सल्फर का ड्रॉ करेंगे। देख रहे हैं ना, एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। आप लोग पहले बनाइए, फिर मैं बनाऊंगा। सर हो गया। यस सर, ओके। सर 1s2 2s2 2p 6 3s 6। देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर ऊपर जाएंगे बेटा, नीचे भर गया पूरा, अब ऊपर जाएंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो गया। अब बोलेंगे सर इतना मेहनत करना होगा हर बार। हाँ बेटा, इतना ही करना होगा। क्या करना होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब बोले सर हर बार इतना लंबा, मान लीजिए अगर 90 एलिमेंट एटॉमिक नंबर हुआ तो क्या करेंगे? तो देखो, तो एक उपाय बताया गया है, बोला गया है कि ये वाला किसका कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस का। तो जो भी एलिमेंट होगा उसमें कुछ नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन बार बार आएगा, क्योंकि ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके लिए आप लिखेंगे नियॉन 3s2 3p4, सल्फर 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नियॉन 3s2 3p4। समझ में आया बेटा क्या करना है? यस सर। जो पीछे वाला नोबल गैस है उससे रिप्लेस कर देना है, नोबल गैस से रिप्लेस करना है। ठीक है, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप नोबल गैस के सिंबल से रिप्लेस कर सकते हो। सबको क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए यस सर। अब एक एग्जांपल देखते हैं। टाइटेनियम, समझिए बात को। टाइटेनियम का अगर हम लंबा चौड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इतना एलिमेंट लगेगा, एटम लगेगा। कैसे लगेगा समझिए बात को। टाइटेनियम में 22 लोग हैं, ध्यान से समझिएगा। 22 है। आगे देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर यहाँ आएगा 21 और 22। इतना लंबा है। तो इससे बचने का एक तरीका है कि आप इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d2। अब बोलेंगे सर यहाँ तो हमको बहुत सारे नोबल गैस दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये वाला आपको दिख रहा होगा नियॉन, ये नियॉन दिख रहा होगा, और ये वाला अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आर्गन दिख रहा होगा। यस सर। अब बोलेंगे सर क्या लिखेंगे? सर नियॉन लिखने के बाद ये लिख दे, गलत नहीं। बोलेंगे सर बात तो बराबर है, नियॉन लिखकर ये लिख देते हम लोग, नियॉन लिखकर ये लिख देते। क्या गड़बड़ी की? नहीं बेटा, सिस्टम ये है कि आपको नियरेस्ट नोबल गैस पे जाना है, पीछे वाले नोबल गैस पे। भले ही इसमें बेटा नियॉन, आर्गन। हाँ, आपको नियॉन नहीं लिखना होगा, आपको पूरा इसको रिप्लेस करना होगा। जो नोबल गैस है उसको पूरा रिप्लेस करिए। यहाँ लिखना होगा आपको आर्गन, ये लिखना होगा आर्गन 4s2 3d2।
आप समझिए। अब सर आप बोलेंगे सर ये तो लिखने के लिए, क्या ड्रॉ करने के लिए भी ऐसा हो सकता है? हाँ, ड्रॉ करने के लिए बेटा आप सिर्फ इसको मिटा सकते हैं, पूरा ये मिटा सकते हैं। आप सीधा लिख सकते थे टाइटेनियम 22 ब्रैकेट में आर्गन लिख दिए, फिर आप क्या कीजिएगा 4s बनाइएगा और 3D बना दीजिएगा। दिस विल बी 4s एंड दिस विल बी 3D। आप यहाँ 2 रखिए, यहाँ 2 रखिए, ये चलता बेटा, ये भी अलाउड है। सर ऑलवेज स्क्वायर बना के करना पड़ता है या फिर सर लाइन ड्रॉ करने से हो जाता है? बोले ना बेटा स्क्वायर बनाना जरूरी नहीं बेटा, लाइन से भी कर सकते हैं हम लोग। ओके सर। बॉक्स बनाना जरूरी नहीं है, लाइन से भी आप कर सकते हैं। एक बार पोटेशियम का दिखा दीजिए। पोटेशियम में कितना है 19। यस उसके पहले कौन आता है नोबल गैस? आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना? 18। बस तो पोटेशियम का क्या हो जाएगा? बड़ा सिंपल है, 90। आगे बढ़े बेटा। यस सर। देखिए पोटेशियम का है 19, हम लोग को याद है आर्गन का 18। चलो आर्गन खत्म कर दिए, 18 इलेक्ट्रॉन खत्म। आप सिंपली लिख देंगे 4s1 हो गया। बोलेंगे नहीं सब बॉक्स बना कर ड्रॉ कर दे, कर दीजिए आर्गन किसी पर एक्सेप्शन भी होता है 4s1। फिर अगर आप बोलेंगे सर कि ऐसा भी कर सकते थे, ये 4s हो गया, हाँ ये कर सकते हो गया। हाँ बेटा बोलिए क्या क्वेश्चन है बेटा, क्या क्वेश्चन है बेटा, कुछ पूछ रहे थे? या तो ऐसे ही कैल्शियम का 4s2 हो जाए। बहुत बढ़िया, कैल्शियम का 20 आर्गन लिखने के लिए और ड्रॉ करने के लिए, ये आपका ड्रॉ हो गया 4s2। लिखने के लिए हो जाएगा आर्गन 4s2, ये ड्रॉ हो गया। बोलेगा ड्रॉ करने को तो ऐसा किया जाता है, लिखने को तो वैसा लिखा जाता है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसा लिखेंगे, ड्रॉ करने बोलेगा तो ऐसा लिखेंगे। अब बोलेंगे सर हम लोग बाकी ऑर्गेनिक वगैरह में क्या करेंगे? ऑर्गेनिक वगैरह में कभी कभी हम लोग ऐसा यूज करेंगे, कभी कभी ऐसा यूज करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जिसमें हम लोग कन्वीनियंट लगेगा। चलिए समझ में आ रहा सबको? यस सर। नेक्स्ट कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, अब थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा हम लोग। निकल जल्दी से कीजिए 28, आर्गन लिख देंगे, 18 गायब हो गया, फिर 4s लिखेंगे, फिर 3D लिखेंगे। कीजिए अब, ये बेटा प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, 4s के बाद 3D आता है। ऐसे भी टेबल बोले ना, पेड़ टेबल, उससे ध्यान दीजिए, वैसा फिर याद रहेगा। सर 4s2 3d। एक मिनट, गैलियम जर्मेनियम, 4s2 3d6। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए तो इसका कितना आएगा, ये 4s2 आएगा और 3d6 आना चाहिए, पक्का? अच्छा मैंने ये गलत लिख दिया है, ये निकल नहीं है, ठीक है तो निकल ही तो है। हाँ निकल ही है, ठीक है। CD 8 आएगा बेटा, क्या कर रहे हैं आप लोग? 8 नहीं आया? यस सर। फिर तो कोई बता 3d6 बताए, गलत बेटा। यस सर। ठीक है चलिए, आर्गन, आर्गन में 18 यूज हुआ है, फिर 4s, फिर 3d, फिर लास्ट में 4p आना पड़ेगा, अदरवाइज खत्म नहीं होगा। 2 10 और 3, देखिए तो यही आ रहा है बेटा। याद रखिएगा s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन s में 2, p में 6, d में बेटा 10, f में कितना 14। ये हम लोग को याद है, क्यों अब ध्यान रखना बेटा,
जितने ऑर्बिटल उसे होते हैं उसका डबल इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अलाउड है। चलिए, समझ में आया बेटा सबको? यस सर। यहाँ तक किसी को डाउट है? दिव्यांशु? सर पर इतना लंबा लंबा एनर्जी लेवल तो याद भी रखना होगा सर, उसके बाद कौन सा है? बेटा वो बोले ना, आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखिए, आपको याद हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल को जरा ध्यान से देखिए, आपको याद हो जाएगा बेटा। उसको अच्छे से देखिएगा, याद रहेगा। सिंपल तो था बेटा पीरियोडिक टेबल में, याद रखना। दिखा दे फिर से एक बार, ऐसे नहीं याद हो रहा आप लोग को। क्रोमियम का आप बोले थे सर एक्सेप्शन है। क्रोमियम का हाँ अगली क्लास में करा। देखिए यही तो बताए थे आप लोग को। यही नहीं है? यस सर। इसमें उतना मजा नहीं आ रहा, इसको देखो। देखिए यहाँ पर बेटा आपका 3D है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ आपका 2p है, यहाँ आपका 3p है, यहाँ 4p, 5p, 6p, 7p। ये 1s और ये भी 1s है। ये 1s1 है, ये 1s2 है, ये 2s है बेटा, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 4d, 5d, 6d। बट याद रहे यहाँ पर 4f आया है और यहाँ पर 5f आया है। अगर ये सीक्वेंस आपको याद है बेटा, तो अब आपको कभी याद ही नहीं रखना है कि ऑर्डर क्या है। ऐसे ही तो देख, सोचो बात को बेटा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक एटम होता है, फिर यहाँ एक एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट यहाँ, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 6। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑर्बिटल ऐसे है ना बेटा। समझ में आया सबको? नेक्स्ट क्लास में बेटा यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अभी किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए।